आज फिर से एक बार लड्डू बना ही लिए मैंने गोंद के, क्योंकि सर्दियों का लास्ट हो रहा था। तो फिर जाते जाते सर्दी के टाइम पे एक बार फिर से मैंने लड्डू बना लिए। तो आज फिर मैं लग गई हूँ लड्डू की तैयारी में। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को उतार लिया है दोनों को और धो लिया है, क्योंकि कढ़ाई में भूनूंगी मैं सारा सामान को और एक कढ़ाई में रखती जाऊंगी भूनने के बाद। तो उससे पहले मैंने चूल्हा सिलका दिया था और चूल्हा सिलकाने के बाद फिर कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पर। और उसके बाद मैं अंदर से सारा सामान उठा के ले आऊँगी जो जो लड्डू में डलेगा। और ये लड्डू प्रेगनेंसी में भी खाए जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद, और सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ठंड भी नहीं लगती और भरपूर पोषण होता है इन लड्डुओं में। तो मैंने शुरू कर दिया है लड्डू बनाने को। तो मैं ले आई हूँ अंदर से घी और लड्डू में डलने वाला सामान उठा के। तो मैंने गोंद को और मखाने को पहले ही धूप में सुखा लिया था, क्योंकि आज अच्छी खासी धूप निकल रखी थी। तो फिर इन दोनों चीज़ों को मैंने धूप में रख दिया था सूखने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाला और घी गर्म होने के बाद, जब तक घी गर्म होगा तब तक मैं इसमें से सामान निकालूंगी। कट्टे में से एक कट्टा भर के सामान मंगाया था लड्डू में डालने का। तो मैंने इसमें से डाल लिए काजू बादाम, निकाल लिए थाली में। और जो सामान मुझे चाहिए था वो मैंने, जितनी क्वांटिटी में चाहिए था वो मैंने निकाल लिया है। थोड़ा थोड़ा सारा सामान निकाल लिया है। काजू है, बादाम है और साथ में है मगज, खरबूजे की बीज जो आते हैं, खरबूजे की गिरी जिनको बोलते हैं, और तिल है, और साथ में है गोंद। और ये सारा सामान है जो लड्डू में डलता है। गोला नहीं डाला लड्डू में। और उसी के बाद मैंने सबसे पहले बादाम और काजू को भून लिया है घी में सबसे पहले। और उसके बाद डाल दिए इसमें गोंद। गोंद 2 बार में भुनेगी क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मैंने इसको भी अच्छे से भून लिया। अगर मैं ये काम गैस पे अंदर किचन में करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि यहाँ पे भी 2.5 घंटा लग गया था बनाने में, क्योंकि बहुत सारे लड्डू बनाए थे तो इसलिए। और उसके बाद दोबारा से फिर घी डाल के गरम कर लिया, गोंद को दोबारा से भून लिया। और उसके बाद भून लिए मखाने। मखाने भी 2 बार में भुनेंगे। और सारा सामान भूनती जा रही थी मैं, और कढ़ाई में डालती जा रही थी, बड़े वाली कढ़ाई में, और ये छोटे वाली में भूनती जा रही थी। और अब डाल दिया है बेसन कढ़ाई में घी गरम करके दोबारा से। और इन लड्डुओं में 2 किलो घी लग गया है। और फिर सारी कढ़ाई में ही मैंने इन्हें कूट लिया है गोंद को। और उसके बाद काजू बादाम और मखाने को भी कूट लेंगे। और उसके बाद मैंने फिर भून लिया है अखरोट को। 1 कटोरा अखरोट होंगे ये, 1 कटोरी। और इनको भी फिर मैंने बाद में भून लिया था बेसन भूनने के बाद। तो मैंने अखरोट और जो खरबूजे की गिरी थी इनको भी भून लिया है, साथ में तिल हैं। और उसके बाद भूनेंगे आटे को। तो उसके बाद मैंने भून लिया है आटे को और सारा सामान कूट पीट कर डाल दिया है कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में। मखाने रह गए हैं, इनको भी डाल देंगे। और उसके बाद मखाने को भी कूट के हमने कढ़ाई में डाल दिया है। और हो गया अब हमारा सारा सामान तैयार। उसके बाद ले लिया मैंने चीनी, और चीनी को भी पानी में अच्छे से पका लिया है। इसकी पात बना लेंगे और फिर जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसको भी इसमें डाल देंगे सब सामान में। और उसके बाद बनाएंगे इनके लड्डू। तो 2 कटोरा मैंने चीनी का लिया था और पानी डाला था 1.5 कटोरा। तो उसी के साथ ही मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं, और माटू ने लड्डू खाने शुरू कर दिए हैं बनते के साथ ही। तो सारे लड्डू बन के हो चुके हैं तैयार, और कितने सुंदर बने हैं, एकदम अच्छे अच्छे लड्डू बन के हो चुके हैं तैयार। इन्हें चाय के साथ खाओ या दूध के साथ, एकदम बढ़िया लगे।